हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या हैं और इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम देखेंगे। आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी गर्म चाय के कप को टच करते हैं, हमें इंस्टेंटली गर्म सरफेस फील होती है और रिफ्लेक्टिवली हम चाय के कप को नीचे रख देते हैं। ये सब कैसे पॉसिबल होता है? तो आज की वीडियो इसी के बारे में है कि ये सारा प्रोसेस कैसे होता है। बेसिकली ये एक चेन रिएक्शन है जो हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से पॉसिबल हो पाता है। हमारे जो स्किन के सेंसर्स हैं वो हीट को डिटेक्ट करते हैं और उसी वक्त ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं एज अ वार्निंग कि कप गर्म है। फिर हमारा जो ब्रेन है हमारे मसल्स को मैसेज भेजता है कि कप छोड़ दो। ये पूरा प्रोसेस मिली सेकेंड्स में होता है। आज हम देखेंगे कि ये मिली सेकेंड्स में होने वाला प्रोसेस कैसे होता है। तो आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। पढ़ेंगे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत मुश्किल समझा जाता है, हालांकि ये इतना मुश्किल नहीं है। हम इसको बहुत इजी करके पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। अगर मैं नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन की बात करूं तो नर्वस सिस्टम इज़ बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स cells that carry message between your brain, spinal cord and the rest of your body. It's like a Wi-Fi of your body constantly transmitting signals to keep you alive and kicking. यानी अगर मैं सिंपल वर्ड्स में नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो बेसिकली नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स और ज़रूरी सिस्टम है जो आपकी बॉडी की हर एक्शन रिएक्शन को कंट्रोल करता है। या अगर मैं कहूँ कि ये एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो आपके ब्रेन, बॉडी और बाकी पार्ट्स के दरमियान मैसेज भेजने का काम करता है तो गलत नहीं होगा। ये इतना इम्पोर्टेंट सिस्टम है कि इसके बिना ना हम सोच सकते हैं, ना हम मूव कर सकते हैं और ना ही अपनी बॉडी के अंदर चलने वाले सारे जो प्रोसेसेस हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि ये आपका लाइफ सेवर सिस्टम है। अगर मैं नर्वस सिस्टम के फंक्शंस के बारे में बात करूँ तो नर्वस सिस्टम के 6 मेजरली मेन फंक्शंस हैं। स्टार्ट करते हैं पहले से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। इसका जो पहला फंक्शन है वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है। बेसिकली इसमें आ जाता है कि हर एक्शन और मूवमेंट को प्लान करना, उसको एग्जीक्यूट करना, जैसे बोलना कैसे है, चलना कैसे है, लिखना कैसे है, सब कुछ। और उसके बाद सेंसरी इनपुट यानी कि बाहर की दुनिया से सिग्नल्स रिसीव करना। वो हर आपके पांचों सेंसेस से रिलेटेड जो भी सिग्नल्स रिसीव करना है ये सारा इसका काम है। उसके बाद मोटर आउटपुट के ब्रेन के डिसीजंस को एक्शंस में कैसे कन्वर्ट करना है, जैसे मसल्स को मूव कैसे करना है, ये सारा कुछ इसका काम है। और उसके बाद होम्योस्टेसिस है यानी बॉडी के अंदर का जो बैलेंस है उसको कैसे मेंटेन करना है, जैसे हार्ट बीट है, ब्रीथिंग है, ये सारे कंट्रोल नर्वस सिस्टम के पास हैं। इसके बाद है प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, डेटा को एनालाइज करना और डिसीजंस लेना, जैसे कोई गर्म चीज़ छूने पर हाथ हटा लेना, ये इसका काम है। उसके बाद लास्ट इसका फंक्शन आ जाता है इमोशंस एंड मेमोरी, यानी फीलिंग्स, पास्ट एक्सपीरियंस सबको प्रोसेस करना इसका काम है। अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में बात करूं तो नर्वस सिस्टम जो है वो फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, ब्रेन जो है उसका अगर मैं वैसे ही डेफिनेशन जनरली आपको बता दूं क्योंकि डिटेल में हम इसके पार्ट्स वगैरह को आगे पढ़ेंगे। जो ब्रेन है वो एक बॉडी का कंट्रोल सेंटर है जो सोचना, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, इमोशन ये सब को हैंडल करता है। अच्छा, इसके फर्दर जो पार्ट्स हैं और उनके फंक्शंस हैं उनको हम आगे पढ़ते हैं। इसके बाद आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड। ये एक हाईवे की तरह काम करता है जो ब्रेन के सिग्नल्स को पूरी बॉडी को पहुंचाता है और बॉडी के सिग्नल्स को ब्रेन तक लेकर आता है। इसके बाद आ जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस। पीएनएस में फर्दर 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आपके सारे जो वॉलेंट्री एक्शंस हैं ना उनका कंट्रोल आ जाता है, जैसे मसल मूवमेंट। आपको पता है कि कहाँ मैंने मतलब हाथ रखना है, कैसे मूव करना है, कैसे चलना है, कहाँ जाना है, ये वाले सारे जो जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, वॉलेंट्री एक्शंस यानी जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम।
अच्छा, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसमें आपके सारे जो इन्वॉलंटरी एक्शंस हैं, उनका कंट्रोल आ जाता है। जैसे डाइजेशन, हार्ट बीट, मतलब ये वो वाले एक्शंस हैं ना, जिन पे आपका कंट्रोल नहीं चल सकता, ये खुद से ही होंगे, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी वॉलंटरी एक्शन जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आएँगे, ये आपकी विल पे डिपेंड करेंगे, वॉलंटरी एक्शंस हैं, कंट्रोल कर सकते हैं आप। लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलंटरी है, यहाँ पे आपकी विल काम नहीं करेगी, ये खुद से होंगे। जैसे डाइजेशन, हार्ट बीट। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये फर्दर डिवाइड हो जाता है सिंपैथेटिक सिस्टम में और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में। अच्छा, सिंपैथेटिक सिस्टम में फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स आ जाएगा और पैरासिम्पैथेटिक में रिलैक्सेशन और रेस्ट रिस्पॉन्स आ जाएगा। ये हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। फिलहाल जो मैं आपको स्ट्रक्चर ऐसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये वो है। अब अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिटेल में, पहले तो हमने इसका डायग्राम पूरा समझ लिया कि नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम की फर्दर कैटेगरीज क्या हैं, उनको हमने जनरली डिस्कस कर लिया। अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जब डिटेल में पढ़ने लगेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली आपका जो नर्वस सिस्टम है उसका कोर पार्ट है। इसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आ जाते हैं। ये आपके बॉडी के एक्शंस, थॉट्स, फंक्शंस सबको कंट्रोल करता है। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं सीएनएस को कंट्रोल रूम कहूँ तो गलत नहीं होगा। ये आपके सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, फिर एप्रोप्रिएट जो आपका रिस्पॉन्स है उसको भेजता है। तो फिर हम शुरू करते हैं ब्रेन को पढ़ना। ब्रेन को डिटेल में पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड को।